नमस्कार। ये जो वीडियो है ये मैं बच्चों की रिक्वेस्ट पे बना रहा हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट ने कहा था कि ये सर इसको एक्सप्लेन करिए विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल और डीप एक्सप्लेन करिए। ओके, सो देखते हैं इसको, एक एग्जांपल लेते हैं फिर करते हैं। यहाँ पे हम इस एग्जांपल में जिसको मैं कवर कर रहा हूँ दैट इज ए रिलेशनल लॉजिकल कंडीशनल ऑपरेटर। यदि मैं रिलेशनल ऑपरेटर की बात करूं तो ये ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। सो दीज आर द रिलेशनल ऑपरेटर्स। और लॉजिकल ऑपरेटर कौन से हैं? लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। ये कंडीशनल ऑपरेटर की बात करूं तो इसको टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं हम। ये इफ एल्स के बराबर होता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है? राइट ए कोड टू चेक वेदर गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 3 और 5, डिविजिबल बाई 3 और 5। हमने कोई भी नंबर इनपुट करना है n और उसको चेक करना है कि वो 3 और 5 से डिवाइड कर रहा है या नहीं। यदि मैं मिनिमम नंबर से स्टार्ट करूं तो वो पहला नंबर कौन सा होगा? 3, दूसरा 5, उसके बाद 6, देन 10, देन 12, देन 15। ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, ये 5 से हो रहा है, ये 3 से हो रहा है, ये 5 से हो रहा है, ये 3 से हो रहा है, ये 3 और 5 दोनों से हो रहा है। ओके, तो हमने कोई भी वैल्यू इनपुट करनी है। यदि वो नंबर डिविजिबल होता है तो मान लेते हैं कि हमें यदि डिविजिबल है तो हम आउटपुट में चाहते हैं यस, और यदि डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल है, तो हमें आउटपुट में आना चाहिए नो। तो हम इसका कोड लिखते हैं और कोड से अंडरस्टैंड करते हैं कि लॉजिकल एक्सप्रेशन कहां पर है, रिलेशनल एक्सप्रेशन कहां पर है और कैसे हम कंडीशनल जो ऑपरेटर है उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऑपरेटर जब हम ऑपरेंड्स पे अप्लाई करते हैं तो इट बिकम्स अ एक्सप्रेशन। यदि रिलेशनल ऑपरेटर यूज हुआ है तो रिलेशनल एक्सप्रेशन होगा। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो मैं क्या लिख रहा हूं? वॉइड मेन। हेडर फाइल में यहां पे मेंशन नहीं कर रहा हूं, वो आपको पता है। एक नंबर ले लेते हैं, इंटीजर टाइप नंबर, और उसको स्कैन कर लेते हैं। स्कैन एफ %d % नंबर। ओके, सो इनपुट हो गया। अब हमने क्या है, दो कंडीशन चेक करनी है। पहली कंडीशन क्या बनेगी? कोई भी नंबर है, यदि उस नंबर को मैं 3 से डिवाइड करता हूं और रिमाइंडर चेक करता हूं, यदि वो 0 के बराबर आ जाता है, पहला, दूसरा एक्सप्रेशन जो बन रहा है वो 5 से डिवाइड करके 0 के बराबर आ जाता है तो हम कहेंगे कि वो नंबर 3 और 5 से डिवाइड हो रहा है। तो बच्चों ये जो एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड, क्या कहेंगे इस एक्सप्रेशन को? जैसा इसमें ऑपरेटर यूज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग उस एक्सप्रेशन कहेंगे हम। तो यदि इस पूरे एक्सप्रेशन को देखो तो ये वाला पार्ट, ये ऑपरेटर कौन सा यूज हो रहा है? दिस इज ए अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो ऑब्वियसली ये जो पार्ट है ये कौन सा एक्सप्रेशन बना? अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। कौन सा बना? अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। और ये ऑपरेटर कौन सा है? देखो यहां पर दिस ऑपरेटर। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या बना? रिलेशनल एक्सप्रेशन। ओके, और हमें दोनों कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो अब यहां पर जो रिलेशनल, दो रिलेशनल एक्सप्रेशन को जोड़ता है उसको लॉजिकल एक्सप्रेशन कहते हैं। तो हम क्या चाहते हैं? या तो ये ट्रू हो या तो ये ट्रू हो। यहां पे एक और क्वेश्चन है। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पुट किया है कि सर ये ट्रू और फॉल्स क्या है? तो लास्ट वाली वीडियो में हम जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि हमारे पास फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं, एक डिसीजन मेकिंग है, लूप्स हैं।
तो जो क्वेश्चन है स्टूडेंट का राहुल शर्मा, तो उसका क्वेश्चन है कि ट्रू और फॉल्स क्या है। तो जितनी भी कंडीशंस होती हैं ये ट्रू पे अपने कोड को एग्जीक्यूट करती हैं, फॉल्स पे नहीं करती हैं। तो ट्रू का मतलब क्या होता है, कल फिर वही बात आ जाती है कि मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है कि कोई भी एक्सप्रेशन ट्रू वैल्यू कब देता है, जब वो नॉन जीरो होता है। ओके, तो यहां पर यदि ये मैच कर देता है तो ये रिटर्न क्या करेगा 1, यदि ये मैच नहीं करता है तो रिटर्न क्या करेगा 0। तो कहने का मतलब है इन दोनों को यदि आपने जोड़ना है तो ऑपरेटर कौन सा यहां पे अप्लाई होगा, और ऑपरेटर अप्लाई होगा। तो अब मैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट यूज कर रहा हूं यहां पर, क्या, इफ ब्रैकेट शुरू, यहां पे मैं लिख रहा हूं नंबर मॉड्यूल 3 इक्वल टू 0। ओके, और साथ में और दूसरा एक्सप्रेशन कौन सा, नंबर मॉड्यूल 5 इक्वल टू 0। ओके, तो अब यहां पे आइडेंटिफाई करिए, मैं इस परसेंटेज को चेंज कर देता हूं, नंबर परसेंटेज 3, और इसको भी चेंज करता हूं मैं नंबर परसेंटेज 3। कहने के क्यों चेंज किया मैंने कि 5, सॉरी। अब आप आइडेंटिफाई करिए कि अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन सा है, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन कौन सा है, ठीक है। और यहां पर क्या है, उसका कोड कौन सा आ रहा है, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन कौन सा है, नंबर परसेंटेज 3, नंबर परसेंटेज 5। अब यहां पर रिलेशनल एक्सप्रेशन क्या है, दैट इज इक्वल टू नंबर परसेंटेज 3 इक्वल टू 0, और नंबर परसेंटेज 5 इक्वल टू 0। तो ये दोनों, ये अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है, ये रिलेशनल एक्सप्रेशन है, और ये पूरे का पूरा क्या है, एक लॉजिकल एक्सप्रेशन है। बिकॉज इस दो रिलेशनल एक्सप्रेशन को जो जोड़ता है, दिस इज ए रिलेशनल एक्सप्रेशन 1, दिस इज ए रिलेशनल एक्सप्रेशन 2, और इन दोनों को जो जोड़ता है दैट इज ए लॉजिकल ऑपरेटर। सो होल ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज लॉजिकल एक्सप्रेशन। अब बात यह आती है कि ट्रू और फॉल्स क्या है। तो हमें लॉजिकल एक्सप्रेशन का ट्रुथ टेबल, जिसको टीटी कहते हैं, वो पता होना चाहिए कि ये देखो, ये एक्सप्रेशन 1 है, ये एक्सप्रेशन 2 है, और यहां पर आउटपुट क्या है। यदि एक्सप्रेशन पहले की वैल्यू 0, दूसरे की 0 भी, ये 0 आएगा। पहले की 1, इसकी 0 तो ये 1 आएगा, इसकी 0, इसकी 1 तो ये 1 आएगा, दोनों 1 है तो 1 आएगा। यदि आप रिमाइंड करो रिलेशनल एक्सप्रेशन को, ओके, और को, तो हमने अंडरस्टैंड ये किया था कि जो और ऑपरेटर होता है, जब कोई भी इनपुट जो है वो 1 होती है तो आउटपुट 1 आती है, अदरवाइज फॉल्स आती है। जो और के हैं, यदि दोनों एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 आ रही तो आउटपुट 0 आएगी। कहने का मतलब क्या है, ये एक्सप्रेशन 1 है, ये वैल्यूएट होगा, ये एक्सप्रेशन 2 है, ये वैल्यूएट होगा। यदि इन दोनों की वैल्यू 0 आती है तो पूरे इसकी वैल्यू क्या होगी, फॉल्स। तो इफ का जो ब्लॉक है वो नहीं चलेगा। ओके, तो मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, प्रिंट एफ यस, और एल्स में क्या लिख रहा हूं मैं, प्रिंट एफ नो, और मैंने ये ब्लॉक बन गया। तो बच्चों, इस प्रोग्राम में मैंने आपको ये समझाना था कि रिलेशनल एक्सप्रेशन क्या है, लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या है। 7 को इनपुट 7 हुई, 7 को मैंने 3 से डिवाइड किया तो कितना आया है, रिमाइंडर कितना आया 1। तो क्या 1 0 के बराबर होता है, तो ऑब्वियसली ये फॉल्स हो गया, यहां क्या आएगा 0। दूसरा, फिर 7 को 5 से डिवाइड किया इस एक्सप्रेशन को वैल्यूएट करने के लिए, तो ये कितना आया हमारे पास, रिमाइंडर कितना आया 2।
यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आई 2। क्या 2 1 0 के बराबर होता है? नहीं होता है। तो ये भी क्या हुआ 0। ये भी 0 है, ये भी 0 आ रहा है, तो आउटपुट भी 0 आएगी। तो जाने कहने का मतलब क्या है, ये वाला पार्ट नहीं चलेगा, एल्स वाला पार्ट चलेगा। तो हमारे पास क्या आएगी नो। ओके, तो क्लियर हो गया कि हमारे पास इन एक्सप्रेशन को, अलग अलग एक्सप्रेशन को वैल्यूएट करने के बाद जो वैल्यू आती है उसके अकॉर्डिंग इफ या एल्स चलता है। ओके, अब मैं बात कर रहा हूं कंडीशनल ऑपरेटर की। अब इस चीज को समझिए, कंडीशनल ऑपरेटर जो है, इसी कोड को मैं कंडीशनल ऑपरेटर से करता हूं। तो पहले समझा देता हूं आपको मैं कि इफ एल्स जो होता है, यदि उसमें सिंगल स्टेटमेंट है, सिंगल स्टेटमेंट, इफ एल्स में यदि सिंगल स्टेटमेंट है तो उसमें हमने इस कंडीशनल ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। ओके, इस कंडीशनल एक्सप्रेशन का सिंटैक्स क्या है उसको समझिए आप। पहले कंडीशन आती है, फिर क्वेश्चन मार्क लगता है, यहां पे ट्रू पार्ट लिखा जाता है और कॉलन लगा के फॉल्स पार्ट लिखा जाता है। फिर से बता रहा हूं कि ये हमारे पास क्वेश्चन मार्क है, ये कॉलन है, इससे पहले कंडीशन लिखी जाती है और एक स्टेटमेंट यहां पर ट्रू पार्ट में आती है, एक आती है फॉल्स में। तो ये भी इफ है, और यदि छोटा आपने करना है तो उसको हम कंडीशनल ऑपरेटर की हेल्प से कर सकते हैं। इसी कोड को मैं कंडीशनल ऑपरेटर में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो ध्यान से देखो क्या है कि मुझे कंडीशन चाहिए, तो पहली बात है मैं इफ यहां से हटा देता हूं और यहां पर क्या लगाता हूं मैं क्वेश्चन मार्क। तो ये पूरी की पूरी क्या हुई कंडीशन। ओके, ये ट्रू वाला पार्ट आया और ये सेमी कॉलन नहीं आएगा, यहां पर ये कॉलन आया। ओके, और ये वाला पार्ट क्या आया फॉल्स पार्ट आया। तो ये क्या हमारे पास बन गया कंडीशनल ऑपरेटर। ओके, तो ये कंडीशन, ये ट्रू वाला पार्ट और ये फॉल्स वाला पार्ट, ये आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं और आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मार्क इसमें लगा कंडीशन के बाद और उसके बाद ट्रू पार्ट, उसके बाद फॉल्स पार्ट, यू विल गेट द सेम आंसर। तो ऑब्वियसली जब हमारे पास इफ एल्स में सिंगल स्टेटमेंट वाला कॉन्सेप्ट है तो उसमें हम कंडीशनल ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर का एक और एग्जांपल आपको बताता हूं मैं, ओड इवन नंबर का इसके साथ ही। तो हमने एक और मैं बता रहा हूं कंडीशनल ऑपरेटर से कि आपने प्रोग्राम किसका है कि टू चेक वेदर द गिवन नंबर इज इवन नंबर और ओड नंबर। उसका देखिए क्या है, इस कोड को इतना करा दिया क्योंकि इनपुट तो हमने करनी है। तो हम क्या कर रहे हैं, इवन नंबर और ओड नंबर को चेक कर रहे हैं, कोई भी इनपुट कर रहे हैं। अब बताता हूं इवन नंबर क्या होता है। कोई जो 2 4 6 8 ये कौन से नंबर होते हैं इवन नंबर। ओड नंबर कौन से होते हैं 1 3 5 एंड 7। बच्चों कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करिए। हम क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, कोई भी नंबर जब 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो उसको इवन नंबर कहते हैं, और जो कोई नंबर नहीं डिवाइड होता उसको ओड नंबर कह देते हैं। तो कहने का मतलब यदि मैं इनपुट ये नंबर में लेता हूं तो बताओ कि कैसे मैं एक्सप्रेशन बनाऊं। तो मैं एक्सप्रेशन कैसे बना रहा हूं, नंबर मॉड्यूल 2 यदि ये किसके बराबर हो जाता है 0 के बराबर, तो क्या बोलूंगा मैं इवन नंबर, और अदरवाइज क्या बोलूंगा इसको मैं ओड नंबर। तो मैं कंडीशनल ऑपरेटर को यूज करता हूं। तो ये हमारी क्या बनी कंडीशन। तो मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, नंबर मॉड्यूल 2 इक्वल टू ये ब्रैकेट लगा देता हूं, मैं एक ब्रैकेट और ले लेता हूं, ये इस एक्सप्रेशन के लिए ब्रैकेट है, और यहां पे लिख रहा हूं मैं 0 और यहां पे लगा रहा हूं मैं क्वेश्चन मार्क। ओके, डिस्टिंग्विश करने के लिए मैं डिफरेंट कलर यूज कर लेता हूं यहां पर। यस, यहां पे एक चीज और बताओ कि यहां पे अर्थमेटिक एक्सप्रेशन कहां पर है और रिलेशनल एक्सप्रेशन कहां पर है। ये इतना वाला पार्ट कौन सा है अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, और ये पूरे का पूरा क्या है हमारे पास रिलेशनल एक्सप्रेशन, बिकॉज ये रिलेशनल ऑपरेटर यूज हुआ है। ये हमारे पास क्या आ गई कंडीशन। ओके,
क्वेश्चन मार्क, यहां आएगा ट्रू वाला पार्ट। तो ट्रू वाला पार्ट यदि ऐसा हो जाता है तो क्या है, प्रिंट एफ इवन, कॉलन, ध्यान नहीं है सेमीकोलन नहीं आता है, ठीक है। और यदि एल्स पार्ट में क्या आएगा, प्रिंट एफ ओड, और यहां पे सेमीकोलन आएगा। सो दिस इज इक्वलेंट टू द, ये मैं इसको ब्रैकेट बंद करता हूं, दिस इज द एंड ऑफ द प्रोग्राम। ये एक ही लाइन में आप इफ एल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो। यदि यही कोड आपने इफ एल्स से करना होता तो उसका तरीका ये है, इफ नंबर मॉड्यूल 2 इक्वल टू 0 प्रिंट एफ इवन एल्स प्रिंट एफ ओड। ओके, ये कोड और ये कोड दोनों सेम है। सेम कहने का मतलब क्या, आउटपुट क्या है, सेम देते हैं। और डिफरेंस सिर्फ एक ही है, इंपॉर्टेंट डिफरेंस, यदि सिंगल स्टेटमेंट हो ओनली देन वी कैन अप्लाई द टर्नरी ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर। इसको टर्नरी भी कहते हैं। व्हाई इट इज कॉल्ड टर्नरी, सपोज आपने साइंस पढ़ी है, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, टर्नरी का मतलब क्या होता है, तीन होता है इसमें। तो इसमें तीन एक्सप्रेशन है, दिस इज द फर्स्ट वन एक्सप्रेशन, this is the second expression and this is the third one expression. It is a ternary. First expression condition है, second expression true वाला पार्ट होता है and third expression क्या है, false वाला पार्ट होता है। So बच्चों, इसमें यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो ठीक लगी है तो आपके जो नॉन है, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है, उनके साथ शेयर कर सकते हैं। आप इसको लाइक भी करिए और इसको कमेंट भी करिए। नेक्स्ट वीडियो में और है, क्योंकि बच्चों की और भी थी, जिसमें कि प्री एंड पोस्ट इंक्रीमेंट है और बिट वाइज ऑपरेटर है। तो जो नेक्स्ट 2 वीडियोस हैं उसमें आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे। थैंक यू।